हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में धम्म चक्र परिवर्तन। व्यक्तिगत पवित्रता ही अच्छाई की आधारशिला। नंबर 1, अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिवाचकों से पूछा। नंबर 2, क्या व्यक्तिगत पवित्रता ही संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है। उनका उत्तर था, हाँ, या ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। नंबर 3, और फिर बुद्ध ने पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान यानी अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्ति पवित्रता को दुर्बल नहीं बनाते हैं। क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए कि वह इन बुराइयों पर नियंत्रण रख सके। यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। नंबर 4, और तब लोग क्यों दूसरों को अपना गुलाम बनाने और अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते हैं। क्या लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते हैं। उन्होंने हाँ कहकर उत्तर दिया। नंबर 5, तो क्या अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सद्दम के मार्ग का यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे, उस पथ पर चले, तो क्या वह आदमी अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता। उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। नंबर 6, सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा, क्या अभावग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिए तथा क्या दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिए और समान जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है। क्या जहाँ दरिद्रता और संकट है वहाँ सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है। क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। नंबर 7, क्या आदमी के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है। उनका उत्तर था, हाँ। नंबर 8, मैं और आगे कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा या अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री बल्कि समस्त प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह मानव तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित यानी जरूरी नहीं है। इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख व्यक्ति स्वयं चाहता है, ताकि चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए समान रहे,
उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और किसी के प्रति भी घृणा नहीं रहे। नंबर 9, उन सब ने कहा हाँ। नंबर 10, लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। नंबर 11, क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं? परिवाचक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने आगे कहा, अच्छे आदमी के गुण हैं, कोई बुराई न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी आजीविका न कमाए और न ही मुंह से कोई ऐसी बात निकाले जिससे किसी को कष्ट हो, हानि हो अथवा किसी को ठेस पहुंचे। परिवाचक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। नंबर 12, बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या सत्कर्मों यानी अच्छे कर्म को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? मैं कहता हूं कि नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिवाचकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि अभी एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त शरीर से और कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरी बात कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के मारे किलकारी ही मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीविका जल कार्जन क्या होता है। वह अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। नंबर 13, इसलिए सद्गुण के पथ की जांच प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि का दूसरा नाम है। नंबर 14, एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी अधिक महत्वपूर्ण और इतनी अधिक आवश्यक है। दान अवश्य होना चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान भी संभ्रांतिपूर्ण दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। करुणा तो होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। नंबर 15, मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि अकुशल कर्म व आचरण क्या है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इसी तरह इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म तथा अकुशल कर्म क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई यानी कुशल कर्म नहीं हो सकती, चाहे क्रिया अच्छी ही क्यों ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। नंबर 16, तब बुद्ध ने परिवाचकों को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। नंबर 17, हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म को, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अतिरिक्त की ओर दिलाता है। मेरा तुमसे बस यही कहना है
कि मेरे धर्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत है। नंबर 18, निसंदेह मेरा धर्म दुख के अतिरिक्त को स्वीकार करता है, किंतु यह ना भूलो कि यह उतना ही जोर उस दुख के दूर करने पर भी देता है। नंबर 19, मेरे धर्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही निहित है और यह अपने में आशा का संदेश भी है। नंबर 20, इसका उद्देश्य अविद्या यानी अज्ञान का नाश, जिससे मेरा अभिप्राय है दुख के अस्तित्व के संबंध में अविद्या का होना। नंबर 21, इसमें आशा विद्यमान है क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। नंबर 22, तुम इससे सहमत हो या नहीं? परिवाचकों ने कहा, हाँ हम सहमत हैं।